इमाम हुसैन से कहने लगा मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम साहब ने फरमाया वजह, जमीन अल्लाह की है। उसने कहा आप बैत नहीं कर रहे, यजीद की हालात आपके हक में दुरुस्त नहीं है, आप नहीं जाएंगे। इमाम रोक गए। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े साहिबजादे, उन्होंने अजान जोहर पढ़ी तो होर बिन यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। कहा भाई तुम मुकाबले में आए हो, नमाज पीछे पढ़ते हो? कहा हुजूर मुकाबला तो तलवारों से कर रहे हैं, पर हमारा दिल तो मानता है ना कि मुस्तफा का नवासा बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें लश्कर समेत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी हैं। 3 नमाजें, जोहर, असर और मगरिब। फिर इमाम हुसैन के सामने शराइत पेश की कि आपको यहाँ घेर लिया गया है, यहाँ आप बैत करेंगे, यहाँ आप जंग करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं भाई, बैत तो मैं नहीं करता, इसके अलावा तुम जो कहते हो मैं करने को तैयार हूं। उसने खत लिखा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक बंदा दौड़ाया पीछे, कूफे चंद मील पे कूफा था। कहा वो नहीं मान रहे, क्या करना है? तो हुसैन इब्ने अली है, मैं ज्यादा देर उन्हें रोक भी नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया हुर बिन यजीद को कि करना कुछ भी नहीं, उनका पानी बंद कर दो, ब्लैकमेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में हुर के पास जब ये पैगाम आया तो हुर कहने लगा मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन पर पानी बंद करो, दिल नहीं मानता। जब ये लफ्ज कहे ना दोबारा, तो फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी दे के भेजा। का हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के हक में। एक रे का इलाका था, बड़ी वहां फसल होती थी, लोग कोशिश करते थे वहां का गवर्नर बनने की, कोशिश करते थे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगा तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी, सबसे सरसब्द शादाब इलाका, तुम्हें वहां का गवर्नर बनाया जाएगा अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे। ये इतनी जबरदस्त होती हैं गवर्नरियां कि गवर्नरियों के लिए लोग नस्ल रसूल के खिलाफ भी निकल आते हैं। ये इतनी तगड़ी होती हैं, इतनी जल्दी वफादारियां बदलती हैं। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम तक रोका गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाजत 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, या आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। ओ भाई बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया भाई बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। क्या अंदाज है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलना है, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूं। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट 72 और 22,000 का क्या, एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राज न्याज तो करूं, मैं गोया उससे पूछूं तो सही कि मालिक मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद हैं, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूं, मुझे मौका तो दो, इसलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी, सुबह मुझे मौका दो। और दुनिया का उसूल है जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, कहने लगा नहीं, बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, कहा हुजूर आप मेहरबानी करें मान जाएं। फरमाया मानने वाला खाता कोई नहीं। फरमाया मानने वाला खाता, बोलिए मानने वाला खाता, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। जमीर का सौदा अब तो आम हो गया, बाजार लगते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों पे लोगों ने अपने अपने अंदाज सजाए हुए। कोई आदमी बस अच्छे तरीके से नाम ले ले तो बस हम उसके पीछे चल जाते। अब तो
आम हो गया ये मामला। इमाम हुसैन ने फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, फरमाया देखना तुम्हारी सीख क्यों नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा। तो हजरत कासिम बिन हसन ने एक तावीज खोल के दिया। अब्बा जी मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो तावीज खोल के देखना। तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने तावीज खोला है, तो ये देखें क्या लिखा है। ये तो रुका है, तावीज है ही नहीं। जब खोल के देखा तो उस पर लिखा था कासिम अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बेटा के आगे आगे रहना, अगर कड़ा वक्त मेरे भाई पे कभी आ जाए ना देखना इसके आगे आगे चलना, इसे हसन की कमी ना महसूस हो। भाइयां जिहा साख नहीं कोई जे विच खार ना होवे। सैयदना
इमाम हुसैन पहली दफा करबला में उस वक्त रोए जब ये रुका, आपने देखा तो फरमाया ठीक है, अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने जिंदगी में अगर उनकी हर बात मानी है अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाजत है। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहां से आ गई है। इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा अबुल हसनात साहब सबको पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं वापस आए हैं 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। 19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दिलेरी पैदा होती है, दिलेरी। सुनाओ किस्सा खैबर को, तमामी अपने बच्चों को अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है। अली की दास्तां सुन के दिलों से ये जो बच्चे डर रहे हैं ना, वो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हजरत कासिम बिन हसन की बात सुनेंगे। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए, कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास, चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे, बस जनाबे सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। तो जनाबे ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा है। उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को, अली अकबर नाम है, जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार करो, हम शबीह मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पे चढ़ जाती थी। जनाब अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल। ओ यारो रट्टा क्या है ये तो बताओ कि जालिम आदमी हुक्मरान है, यार ये रट्टा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है, इस रट्टे के लिए हम शबीह मुस्तफ़ा जनाब सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे, बड़े। फिर एक तीर उनके भी गले में लगा और जब वो गिरे ना जमीन पे तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ लाए तो उनके गले से तीर खींचा तो एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने हद कर दी। कहने लगे तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए, कहने लगे काश जनाब इब्राहिम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे ज़िबा करता, खुली आंखों। काश जनाब इब्राहिम खलील होते तो उन्हें कहता। जनाब अली अकबर भी शहीद हुए। हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले, बाहर निकले, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक, मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था, जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा, हर किताब में, और हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ
सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगे पका के हुसैनी बन जाना, सारा साल खुद गंद मंद करना, शराबियों के साथ रहना और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का सपोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार। हजरत अब्बास बाजू कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। यजीद ने तो बड़ी वो तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको, ये हाल किया। बल्कि सुनो कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां। इमाम हुसैन के लबों पे तो नुमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे, ओ यजीद बदबख्त, हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा, देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है, जानदार। हमारा किसी बंदे से जायदाद का रट्टा नहीं, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़े राय कर लिया जाए।
یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا۔ کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف ہو، اس سے اتحاد نہیں ہوتا، اور جو نبی پاک کے والد کو دوست کی گئے اس سے اتحاد ہو جائے۔ کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی، ہم کس مسجد میں جائیں؟ 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں۔ کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں، کبھی نہیں کو بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی، کوئی ٹینشن نہیں۔ مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے، اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی، غلط بندے بھی آ ہی جاتے ہیں بیچ میں، تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط۔ اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط۔ یہی تو کربلا ہے، یہی تو امام حسین نے بتایا، کفر اسلام نہیں، حق اور باطل۔ تو سمجھیے گا حضرت ہے درس یہ ہے، پیغام یہ ہے، پیغام یہ ہے، یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے، ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے، اسی طرح نمبر لگے گا، ایک دن اعلان ہوگا۔ ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو، بالکل نہ گزارو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا سجن المومن۔ حق بات کرو، حق پہ ڈٹنا سیکھو، دین سمجھو، خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم، جابر، فاسق، فاجر کی کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹو، اپنے آپ کو سنبھالو، دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے۔ امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا۔ ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کراتے ہیں۔ ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کرے، عالم اگر شور نہ کرے، زور نہ کرے، گھٹن والا ماحول ہو گیا، مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے، تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات، یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس میں کوئی بری بات ہے؟ لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جو سچ بولے وہ حسینی ہے، جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے، جو مصلحت کوش ہو، جو کہے ٹائم نہیں، گراؤنڈ ریالٹی نہیں، حالات نہیں، طبیعت نہیں، موقع نہیں، تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے، لیکن میں نے سارے مناقب پڑھے ہیں، میری لائبریری میں کتابیں ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں، میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں، لیکن حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شعر امام علی مقام کے مقابلے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شاعروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی۔ دیکھیے ذرا حسن، اور ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ایک دو جگہ پہ نہیں، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔
आज फिर है जरूरत है, आज लोग हुसैनी बने, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर। वो कहते हैं जोर हो गया यजीदियों का, ये हमारे बुजुर्ग हमें बता गए। मस्जिद की तरफ तवज्जो करो, अपने बच्चों की निगहबानी करो। दुनिया की जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि एक ख्वाब लगेगा जब हम जाएंगे दुनिया, एक ख्वाब लगेगा। ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। अहले बैत नबुव्वत का उसवा इबादत है, रियाजत है, पर्दा है, परहेजगारी है। इस पर तवज्जो करें। जिनकी बच्चियां सर नहीं ढांपती वो 10 मुहर्रम को बेशक देग ना पकाया करें। जो लोग कुरान शरीफ पढ़ने के आदी नहीं वो बिला बेशक इमाम अली मकाम का जिक्र न करें, इसलिए कि इमाम हुसैन ने सर सजदे में कटाया है और तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रखी है। दीन के साथ अपने आप को जोड़ो, दीनदार बनो, रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करो, वरना ये जिंदगी कुछ ऐसा वक्त मिलाती है कि जब जिंदगी बोझ बन जाती है।